पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75-meter lighthouse from the sea level, the angles of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, आपके पास कोई भी एक लाइट हाउस है, ये हमारा सी लेवल है, यहां से हमने दो शिप्स को देख रहे हैं, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 डिग्री है और एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास 45 डिग्री है. सो हमें लाइट हाउस की गिवन है हाइट दैट इज 75, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो जो दूर का एंगल होता है हमारा क्या होता है बेटा, कम होता है, जो पास वाला होता है वो एंगल ज्यादा होता है. तो ये वाला जो एंगल है हमारा 30 डिग्री और ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में नीचे वाले एंगल्स ऊपर की तरफ एंगल बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाओगे डिप्रेशन एंगल्स ऊपर की तरफ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन सीधा 0 हो जाएगा. हम लोगों को निकालना है बेटा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. तो CD निकालना है, इसको एज्यूम कर लेते हैं x है, BC को लेट कर लेंगे y. छोटा वाला ट्रायंगल है बेटा हमारे पास, दैट इज tan 45 which is equal to AB upon BC. tan 45 is 175 upon y. सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर्स. क्लियर है ये. अब हमारे पास ट्रायंगल लेंगे ABD. ABD में जो हमारे पास एंगल बन रहा है 30 डिग्री आ रहा है, so we can say that tan 30 is equal to AB upon BD. tan 30 is 1 by root 3. AB is 75, BD is x plus y. So we can say that x plus y is equal to 75 root 3. y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75 is equal to 75 root 3. 75 root 3 minus 75, 75 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास रूट 3 माइनस 1. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यूज रूट 3, कुछ भी नहीं गिवन, तो यहाँ रूट 3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे हम लोग. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 दोनों पे बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में वर्ड टू वर्ड सेम आएंगे अगर बेसिक पेपर आ गया तो, और स्टैंडर्ड केस में आ जाता है सिमिलर क्वेश्चन. 14 क्वेश्चन है, बोल रहा है a 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. सो हमारे पास कहीं पे दिस इज द ग्राउंड लेवल, AB is a girl whose height is 1.2 meters spots a balloon at a height of 88.2. सो बैलून को यहां देखा होगा उन्होंने, जो हमारे पास हाइट गिवन है वर्टिकल हाइट वो कितनी गिवन है बैलून की 88.2 गिवन है. सो अगर AB से हॉरिजॉन्टल से एक पैरेलल लाइन बना दूं मैं यहाँ पे, C पॉइंट पे ज्यूम कर लेते हैं बैलून है, CD बैलून की हाइट हो जाएगी दैट इज 88.2. इस वाले पॉइंट को E मार्क कर लेते हैं. इफ AB इज 1.2 तो DE की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, और CD पूरा कितना 88.2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 87 आ जाएगी. सी आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम आवर आईज एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. जो एंगल है वो हमारे पास कितना गिवन है बेटा 60 डिग्री है. फर्दर आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. इसका मतलब क्या हुआ, बैलून यहां से राइट चला गया या लेफ्ट चला गया, राइट पे चला गया. क्यों राइट पे चला गया, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन वो हमारा क्या हो गया रिड्यूस हो गया. अभी 60 डिग्री है 30 डिग्री होगा तो दूर हो गया होगा, तभी एंगल क्या हो गया हमारा कम हो गया. दिस इज FGH और अब एंगल हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून. तो बैलून हमारा कहां से कहां गया बेटा, D से लेके H तक मूव कर गया बैलून. इस डिस्टेंस को x लेट कर लो, BD को लेट कर लो बेटा y, तो A भी y हो जाएगा और EG भी हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा. हमारे पास FG की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 आ जाएगी. क्लियर.
सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। पहले ट्रायंगल ले लेते हैं CEA। CEA में tan 60 C/AE, tan 60 is √3। C की बेटा वैल्यू हमारे पास है 87, AE is Y, so Y is equal to 87 upon √3। रैशनलाइज कर लेंगे 87 √3 upon 3 which is equal to 87 upon 3 is 29 √3 meters। क्लियर। अब अगला कौन सा ट्रायंगल लेंगे, FGA। इन ट्रायंगल FGA tan 30 is equal to FG upon GA। So tan 30 is equal to FG upon GA। FG की बेटा वैल्यू है हमारे पास 87, GA की वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई। tan 30 होता है बेटा 1/√3, 87 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3, और ऊपर हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली हुई है 29 √3। सो x प्लस 29 √3 इज इक्वल टू 87 √3। राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, माइनस 29 √3। सो x हमारे पास आ जाएगा बेटा 58 √3 मीटर्स, और यही डिस्टेंस है वो द डिस्टेंस मूव बाय द बैलून। क्वेश्चन में गिवन है √3, इस बार भी नहीं गिवन, तो यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। समझ आ गया। ये फिगर इस क्वेश्चन में गिवन थी पर खुद बनानी होगी, तो दोबारा बताया तो कैसे बनाई हम लोगों ने। अगर फिगर नहीं होती, आपको बोल रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल ऑन अ लेवल ग्राउंड स्पॉट्स अ बैलून। बैलून का होगा ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पे कहीं बैलून था हमारा बेटा। क्लियर है। हाँ जी, एसी बंद कर दूंगा, ठीक है जी। तो स्पॉट्स अ बैलून, बैलून के एंगल पे हमारा बेटा 60 डिग्री पे यहां से देखा इन्होंने, तो यहां से जब हम देख रहे हैं ऊपर, तो ये एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री है। हवा चली या बैलून आगे की तरफ मूव कर गया, तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब हमें कैसे पता लगा, ऑब्जर्वर से दूर हो गया, क्योंकि एंगल क्या हो गया कम, तो एंगल कम हो गया, तो मतलब बैलून हमारा कहीं दूर चला गया, जिसकी वजह से जो हमारा एंगल है वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। दिस इज 1.2, तो ये भी 1.2, ये भी 1.2, पूरी हाइट हमारी 88.2 थी, तो ये भी 87 हो जाएगा, ये भी 87 हो जाएगा। आज फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट होगा तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, और 14th वाला भी। A straight highway leads to the foot of the tower. A straight highway leads to the foot of a tower. So AB को टावर लेट कर लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। जो हमारे पास ग्राउंड है वो हमारा AB, जो भी BC BD जो भी हम लेट कर लेंगे, AB हमारा टावर है। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of 30 degree. कोई एक पर्सन हमारा A पॉइंट पर है, कार को देख रहा है, किस एंगल पे है वो 30 डिग्री पे है। डिप्रेशन तो अब नीचे ही देख रहा हो, कार हवा में चल नहीं रही होगी, कहीं रोड पे थी, तो एंगल कितना हमारा 30 डिग्री है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे सी पॉइंट पे जो कार है वो टावर की तरफ आ रही है, मतलब आगे की तरफ, यहाँ पे आगे की तरफ आई जा रही है वो कार। आफ्टर दिस द कार इज ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later the angle of the depression is found to be 60 डिग्री। एंगल अब बढ़ गया कि कम हो गया, तो कार अब पास आ गई कि वहीं पे या सी पे, पास में आ गई है कार। तो कार रिज्यूम कर लेते किस पॉइंट पे आ गई है, डी पॉइंट पे आ गई है। डिप्रेशन का एंगल कितना है 60 डिग्री। डी से सी तक का टाइम आपको कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में, 6 सेकंड में कार सी से डी पे आ गई है। क्या मेरे को बिल्डिंग की टावर की हाइट गिवन है, नहीं, तो उसको एक्सेलेरेट कर लो। क्या सीडी डिस्टेंस गिवन है, नहीं, इसको एक्सेलेरेट कर लो। बीडी भी नहीं गिवन, इसको वायलेट कर लो। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो डी से बी तक आने में कितना हमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। अब टाइम कैसे निकालें, हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड पढ़ा था, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे y, क्योंकि मेरे को डी से बी तक का टाइम निकालना है, तो डी से बी तक का हमारे पास
डिस्टेंस पता नहीं y कितना है, टाइम निकालना है, तो एक और चीज क्या चाहिए होगा हमें वेरिएबल, तीसरा स्पीड चाहिए होगी, तभी तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, टाइम आएगा। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन y, tan 60 की बेटा होती है वैल्यू √3 h अपॉन y, तो y कितना हो जाएगा हमारे पास h अपॉन में √3। बड़ा ट्रायंगल यूज कर लो बेटा ABC, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन में x प्लस y, tan 30 इज 1/√3 h अपॉन x प्लस y, x प्लस y इज इक्वल टू h√3, y की बेटा वैल्यू कितनी है h अपॉन √3, h√3 को राइट पे ले देंगे, सो x इज इक्वल टू बेटा h√3 माइनस h अपॉन √3, एलसीएम लीजिए 3h माइनस h 2h अपॉन में √3। हमारे पास अब डिस्टेंस x आ गया CD, हमारे पास C से D तक का टाइम गिवन है 6 सेकंड, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम C टू D, स्पीड का बेटा फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस क्या है x, टाइम कितना था 6 सेकेंड्स, x की बेटा वैल्यू कितनी है 2h अपॉन √3 इंटू 1/6, 2 1 जा 3 जा, तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास h अपॉन में 3√3 मीटर्स पर सेकेंड, h अपॉन में 3√3 मीटर्स पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन है बोल रहा है कि जो कार है वो किससे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो जो स्पीड C से D पे थी वही स्पीड कहां से कहां होगी, D से लेके B पे होगी, सो स्पीड विल रिमेन सेम h अपॉन 3√3। D से लेके B तक का मेरे पास डिस्टेंस y भी है, तो वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टाइम। So when the car is going from D to B, we have to find time. टाइम का बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है y और स्पीड की वैल्यू है h अपॉन में 3√3। y की वैल्यू पुट करो, y कितना हमारे पास h अपॉन √3, y की वैल्यू h अपॉन √3 डिवाइड बाय h अपॉन 3√3, से हो जाएगा h अपॉन √3, 3√3 अपॉन h, रूट से √3 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा 3 सेकेंड आ गया। क्लियर, बहुत इजी नहीं है, कुछ हो सकता है बच्चों को मुश्किल लग रहा हो, और इतना कोई ऐसी बात नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है कि कोई भी एक कार है, तो हमारे पास फुट ऑफ द टावर पे अप्रोच कर रही है, इस डिस्टेंस को लिया x, इसको y, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो पहले छोटे वाले ट्रायंगल से tan 60 h अपॉन y लगा लेंगे बेटा, फिर tan 30 से लगाएंगे h अपॉन में x प्लस y, जिससे हम लोगों ने वहां से वैल्यू किसकी निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। अब तक सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्टेंस ही निकालते आ रहे थे सब केस में, x और y तक किसी का कोई डाउट है इसमें नहीं है। अब बोल रहे हैं C से D तक आने में कितने लगी है 6 सेकेंड्स, एंड द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो D से B तक आने में कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन में निकालना है। तो जब कार C से D पे आ रही थी वहां पे टाइम था मेरे पास 6 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है x, तो स्पीड कितना होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है x, टाइम कितना है 6, डिस्टेंस की वैल्यू पुट करो 2h अपॉन √3, 6 इंटू को लिखेंगे 1 to 1/6, 2 और 3 6 कैंसिल, तो वही h अपॉन 3√3 हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब कार सेम स्पीड से आ रही है, तो जो स्पीड C से D तक थी वही स्पीड कहां से होगी, D से लेके B तक हो जाएगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारा कौन सा बेटा y, और स्पीड कौन सी है हमारी जो निकाली भी थी h अपॉन 3√3। सॉल्व करो, हमारे पास टाइम आ जाएगा दैट इज 3 सेकेंड्स। क्लियर है, ग्रेट।